मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर से आज के व्याख्यान में संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा पर विचार विमर्श कर रहा हूँ। साहित्य में जो सबसे पहले उपलब्ध होता है या हमारे यहाँ पर जो साहित्य उपलब्ध होता है वो काव्य के रूप में ही उपलब्ध होता है। तो काव्य क्या है, काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य के गुण दोष क्या होते हैं, काव्य रचना के नियम क्या हैं, कवि कैसा होना चाहिए, इस विषय को लेकर के काव्य शास्त्र में एक लंबी परंपरा मिलती है और आचार्यों ने, विद्वानों ने इन नियमों को अपने तरीके से या काव्य के मांग की तरीके से और अभिव्यक्त किया है। काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है और काव्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में इसके लिए मुख्य रूप से अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग रहा है। काव्य शास्त्र को क्रियाकल्प आलोचना शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य में यद्यपि उपमा, रस आदि शब्दों का प्रयोग मिल जाता है, किंतु वहाँ विधिवत रूप से सैद्धांतिक विवेचन नहीं मिलता है। वेदांगों में छंद को काव्य शास्त्र का अंग मानना है। निरुक्त और व्याकरण में काव्य शास्त्र के मौलिक बीज माने जा सकते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा भरत से लेकर के विश्वेश्वर पंडित तक चलती है। इसे सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले जो विभाजन है उसमें हम रचनात्मक काल मान सकते हैं। ये प्रारंभिक काल है संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों को लिखे जाने का। यह काल भरत मुनि से लेकर के आनंदवर्धन तक विस्तृत है। इसके प्रमुख आचार्य भरत, भामह, दंडी, रुद्रट, वामन और आनंदवर्धन है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र 37 अध्यायों में विभक्त विशालकाय ग्रंथ है जिसे नाटक का विश्वकोश कहा जाता है। भामह, दंडी, रुद्रट और उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। भामह का काव्यालंकार ग्रंथ अलंकार के मूल में वक्रतावादी दृष्टि को समर्थित करता है। काव्यालंकार 6 अध्याय में विभक्त है। दंडी का ग्रंथ काव्यादर्श स्वभावोक्तिवादी मान्यता से युक्त अलंकार शास्त्र के व्यवस्थित चिंतन को स्पष्ट करता है। इसके 3 परिच्छेदों में स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, आक्षेप, अर्थांतरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, हेतु, सूक्ष्म, लेश, यथासंख्य, प्रेयस, रसवत, ऊर्जाश्वित, पर्यायोक्ति, समाहित, उदात्त, अपन्नुति, श्लेष, विशोषोक्ति, तुल्य योग्यता, विरोध, अप्रस्तुत, प्रशंसा, व्याजोक्ति, निदर्शना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशी, संकीर्ण, भाविक, यमक और चित्र अलंकार का निरूपण किया गया है। इसी क्रम में आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीति सिद्धांत की स्थापना की। काव्यालंकार सूत्र में गुण दोषों की विवेचना भी की है। साथ ही अनुप्रास, यमक, उपमा, वक्रोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अपन्नुति, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, विरोध, विभावना, अनन्वय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, क्रम, दीपक, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, ब्याज स्तुति, ब्याजोक्ति आदि अलंकारों का वर्णन किया है। इसी क्रम में आगे आचार्य हैं रुद्रट। इनका ग्रंथ काव्यालंकार है जिसमें सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, पर्याय, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेस, मीलित, एकावली, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपन्नुति, संशय, समासोक्ति, उत्तर, अन्योक्ति, प्रतीप, अर्थांतरन्यास, उभयन्यास, भ्रांतिमान, आक्षेप, प्रत्यनीक, दृष्टांत, पूर्व, सहोक्ति, स्मरण, साम्य आदि अलंकारों का
विवेचन किया है। रुद्रट रसवादी आचार्य हैं और इन्होंने रस का निरूपण भी अपने ग्रंथ में अत्यंत अच्छी तरह से किया है। आनंदवर्धन भी इसी संस्कृत आचार्य परंपरा में आते हैं और उनका ध्वन्यालोक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है और काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। ध्वनि सिद्धांत का मूल स्फोट सिद्धांत है। संस्कार एवं बोध से उच्चरित जो ध्वनि है वह शब्द मानी जाती है। ध्वनि में नाद और स्फोट दोनों का संयोग है। इन आचार्यों के अतिरिक्त लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक भी इसी काल के अंतर्गत आते हैं, किंतु उनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा जो काल है वो है निर्णयात्मक काल है। यह काल आचार्य अभिनवगुप्त से लेकर के और मम्मट के पूर्व तक फैला हुआ है। आचार्यों में अभिनवगुप्त, मुकुल भट्ट, राजशेखर, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र और भोज के नाम प्रमुख हैं। इस युग में चिंतन में विविधता है और खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभिनवगुप्त की ध्वन्यालोकलोचन तथा अभिनव भारती दो टीकाएँ हैं जो स्वतंत्र ग्रंथ के समान ही हैं। ये रस और ध्वनि के प्रतिष्ठापक तथा रस व ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने के पक्षपाती हैं। मीमांसक मुकुल भट्ट हैं। इन्होंने भी अभिधावृत्ति मात्र का ग्रंथ में व्यंजना का खंडन करते हुए लक्षणा को भी अभिधा में अंतर्भूत कर उसके 10 भेदों का विवेचन किया है। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हैं और इन्होंने वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की और काव्य के सभी सौंदर्यदायक तत्वों की शैलीपरक व्याख्या करके अपने मत को दृढ़ किया है। न्यायिक महिम भट्ट आचार्य ने व्यक्ति विवेक में ध्वनि का खंडन कर अनुमान की स्थापना की और ध्वन्यालोक के 40 उदाहरणों की अनुमान के बल पर व्याख्या की। संग्रहात्मक प्रवृत्ति वाले भोज ने श्रृंगार प्रकाश में शब्दार्थ निरूपण, गुण दोष, काव्य रस, रीति आदि का विस्तृत विवेचन किया है। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए उसके विभिन्न भेद और उपभेदों की विस्तृत चर्चा की है। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा ग्रंथ में विषय सामग्री और प्रतिपादन शैली दोनों दृष्टि से परंपरा से हट करके लिखा है। इसे विद्वानों ने कवियों को जानकारी देने वाला विश्वकोश तक भी कहा है और राजशेखर को कवि शिक्षा संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से इस काल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। खंडन और मंडन की प्रवृत्ति के मध्य वक्रोक्ति और औचित्य दो सिद्धांत स्थापित हुए। इसी काल में ध्वनि की स्थापना के साथ महिम भट्ट की तार्किक प्रतिभा और राजशेखर का क्रांतिकारी ग्रंथ इसी काल की देन है। तीसरा जो काल है वह समन्वयात्मक काल माना जाता है। यह काल मम्मट से लेकर के विश्वेश्वर पंडित तक फैला हुआ है। इस काल के आचार्यों में मम्मट, रोय्यक, जयदेव, हेमचंद्र, विश्वनाथ, केशव मिश्र, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पंडित के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस काल के ग्रंथों की विशेषता यह है कि उनमें काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, गुण, दोष, अलंकार सभी विषयों का प्रतिपादन मिलता है, भले ही बल किसी एक सिद्धांत पर रहा हो। मम्मट, विश्वनाथ, हेमचंद्र, जयदेव तथा विश्वेश्वर पंडित ने उक्त सभी विषयों का प्रतिपादन किया है, किंतु मम्मट ने ध्वनि और विश्वनाथ ने रस, जयदेव ने अलंकार को विशेष महत्व दिया है। जगन्नाथ का रसगंगाधर ग्रंथ भी इसी आधार पर लिखा गया है, किंतु वह अभी अपूर्ण ही उपलब्ध है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य के सर्वांगों का विवेचन किया है और नाटक का समावेश कर उसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। आचार्य अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद व चित्र मीमांसा दोनों अलंकार शास्त्र के ऊपर स्वतंत्र रूप से लिखे गए ग्रंथ हैं। अप्पय दीक्षित अलंकार निरूपण की परंपरा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं।
इनकी रचनाओं में प्रौढ़ता विद्यमान है। आचार्य केशव मिश्र का अलंकार शेखर कवि शिक्षा का ग्रंथ है और विद्यानाथ का प्रताप रुद्र यशोभूषण अलंकार शास्त्र की परंपरा से संबद्ध ग्रंथ है। भानुदत्त का अलंकार तिलक अलंकार परपाटी का ग्रंथ है। काव्य शास्त्र के अंगों को लेकर हेमचंद्र का काव्यानुशासन ग्रंथ भी इसी काल की महत्वपूर्ण कृति है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण तथा जगन्नाथ का रस गंगाधर, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद और रोइयक का अलंकार सर्वस्व ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र की अक्षय निधि हैं। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में काव्य शास्त्र की जो संस्कृत परंपरा है या संस्कृत के आचार्यों ने काव्य शास्त्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखे हैं उसका संक्षेप में अध्ययन किया। अब हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।